Good evening and namaskar to all of you and welcome to a new analysis of Nifty. In fact, a very small update on Nifty. 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग को बात करनी है और ये बात चूंकि सिर्फ 15 मिनट के चार्ट पे हो रही है तो आई थिंक इट शुड बी वैलिड फॉर टुमारो ओनली. आगे भी रहती है तो बात अलग है, बट कीप इट फॉर टुमारो. इससे पहले बात शुरू करें. लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जो अच्छा सा इम्पल्सिव मूव हमें देखने को मिल रहा था, इस टाइप के मूव ने इसमें सारा लगभग लगभग अब पानी फिरने का काम शुरू कर दिया है. इट इज़ अगेन बिकमिंग अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोपोजिशन टू चार्ट दिस मूव, क्योंकि ये हर एक बर्स्ट के बाद एक लंबे करेक्टिव एक्शन में चला जा रहा है मार्केट. तो चलिए, वो तो वीकेंड की बात है. फिलहाल अगर आप देखें, मैंने इसको टेंटेटिवली एक ए बी और सी के फॉर्म पे मार्क किया हुआ है. पहली नज़र में लुक्स लाइक अ फ्लैट, अ इरेगुलर फ्लैट, जिसमें बी वेव हमारी जो है इट हैज़ डन अप्रॉक्सीमेटली 1.618 टाइम्स. नाउ दिस इज द लेवल विच इज़ वेरी क्रिटिकल लेवल. ये ऐसी जगह मार्केट आके इस मूव को ख़त्म किया, इस बी वेव को, दैट इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल और इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ फ्लैट. सी इफ इट हैड मूव्ड अबव 1.618, तब ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि वो फ्लैट का पार्ट होता. फिर हम लोग के लिए क्लियर कट था कि हम इसको या तो डायमेट्रिक या तो ट्रायंगल या तो कुछ और बनाते हैं. लेकिन ये ऐसी जगह ख़त्म हुई है where you can still count it as a part of a flat or you can count it as a part of a some other corrective structure. तो अगर ये फ्लैट का स्ट्रक्चर है तो ये 1.618 टाइम्स कर चुका है. पहली चीज़ आप देख लीजिए. सो दिस लो इज नाउ more or less safe. Usually after such an extended B wave, the C waves do not breach the low of A wave. This is absolutely almost unwritten rule. ये पहली चीज़ हो गई. अब ये C wave जो हमारी चल रही है, by the look of this, if this is A, this is B, then C has to be an impulse. And an impulse, it can be a trending impulse, it can be an ending diagonal or a terminal impulse. By the look of this, it does not look like a trending impulse. It is looking like an ending diagonal at the most, but not a trending impulse. तो चलिए देखते हैं ये ख़त्म हुई कि नहीं ख़त्म हुई. आप अगर पहले इसका टाइम देख लें थोड़ा सा, उससे एक अंदाज़ लगेगा. See, A wave is very sharp when you compare it with the B wave. B wave has taken almost, say, more than 3 to 4 times the time that A wave had took. So obviously C wave will take A plus B upon 2. That is the time it will take. So this is the midpoint. Some more time is left. So if this is the C wave, most probably this is not complete. Now, time wise it is not complete. प्राइस वाइज ये कहाँ तक जा सकती है? जब भी इतनी एक्सटेंडेड बी वेव्स हमें मिलती हैं तो यूजुअली सी वेव्स या तो 100% से रिलेट करती हैं या तो 1.23 से रिलेट करती हैं. सो 100% इज कमिंग अराउंड 15,150, 1.23 is coming around 15,080. So for tomorrow, your stop loss should be the low of this candle, which is 15,081. So SL for longs for tomorrow, 15,080. If this is A, this is B, this C is not looking like it's complete. It'll complete, maybe it may complete somewhere in the range of 15,150 to 15,080, but it should not breach below 15,080 most probably. इसके नीचे भी जा सकती है फिर कंप्लीट, लेकिन ये एक लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए आपके पास. तो 15,080 अगर आप लॉन्ग है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए. अब आप यहाँ जाइए, यहाँ देखिए एक ए लग रहा है, एक बी लग रही है. अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो फिर एक छोटा सा मूव हमें ऊपर की ओर दिखना चाहिए. उसके बाद ही मार्केट को कोई डिक्लाइन दिखाना चाहिए. सीधे सीधे भी कर सकता है, वो बात अलग है, दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा. बट दिस इज लुकिंग लाइक एन ए, अ बी एंड अ पेंडिंग सी टू कम. सो इफ यू आर शॉर्ट, योर स्टॉप लॉस शुड बी द हाई ऑफ दिस कैंडल, दैट इज 15,315. तो कल के लिए अगर आप शॉर्ट है 15,315 और अगर आप लॉन्ग है 15,080. आपको एक बात याद रखनी है, ये पूरा स्ट्रक्चर करेक्टिव है और मैंने आपको कई बार बताया है करेक्टिव मूव्स बहुत एब्रप्टली एंड होती हैं. इसलिए स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कीजिएगा और प्रॉफिट्स को बुक करने की कोशिश कीजिएगा. ट्रेड लगा के छोड़ देने से करेक्टिव मूव्स में बात नहीं बनती है. सो ट्राई टू बुक प्रॉफिट्स व्हेनेवर यू गेट देम एंड ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस. And the stop loss for short 15,315, for longs 15,080. The resistance zone for tomorrow, if the market does not fall straight away, then 15,250 to 15,290. That is the zone from which it can react. So all in all, if this is A, B, C, then the C wave may complete tomorrow. तो इतना ही है अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें. अब ये बी वेव ने 1.618 कर लिया है, तो क्या कोई और स्ट्रक्चर भी बन रहा है? एक
मैंने एक टेंटेटिव सा बना रखा है, इनफैक्ट कल से बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो ABCDNE, ये सारा कहानी यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ भी वेव डी जो है 15,150 से 15,074 की रेंज में कहीं पूरी होनी चाहिए। सो दिस इज़ अ गुड सपोर्ट रेंज फॉर टुमारो। और आपको याद रखना चाहिए दोनों स्ट्रक्चर में एक अप मूव शायद आपको पेंडिंग है। तो 15,315 आपका स्टॉप लॉस अगर आप शॉर्ट हैं, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप निकलेंगे तो फिर 15,455 तक के दायरे खुलते हैं साहब। तो रुकिएगा मत, स्ट्रक्चर देखिएगा, अगर आपको समझ में आता है ज़रूर री एंट्री कीजिए, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आज की तारीख में 15,315 ही आपका स्टॉप लॉस है। ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर भी बन सकता है आगे जाके इसमें। वो वीकेंड में देखेंगे मार्केट क्या करता है, बनाता है कि नहीं बनाता है, या कुछ और कर रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स करेक्शन यहाँ से चल रहा है और फिर एक बस्ट है, वो एक अलग इशू है। विल सी इट इन डिटेल इन वीकेंड, बट फॉर टुमारो just keep these levels in mind: 15,080 on the downside, 15,315 on the upside. On immediate basis, this wave is, if not complete, may complete somewhere around 15,150 to 15,080, and the entire proceedings of Nifty has gone into a corrective mode. तो चलिए इतना ही है, till we meet again, thank you, नमस्कार, जय हिंद।